घबराओ मत, एबिल 29 में आप सभी आ चुके हैं। इसमें हर एक तरह के सीरीज चल रहा है, त्रिशूल, सार्थक, रीजनिंग, मैथ, सब चीज जोड़ लो। जितने भी बंदे हैं, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्तियानी है, यारिन है, सबको जोड़ लो। आइए चलते हैं। गलज्जला प्रवाह पावि तत्सले गले वलम विलाम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जय हिंद दोस्तों, एबिल 29 में आप सभी का स्वागत है। प्रतिशत का सीरीज चल रहा है, त्रिशूल सीरीज के नाम से चल रहा है। रेलवे का मैथ्स PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं पिछले वर्ष, जस्ट लेटेस्ट है, लेटेस्ट पूछे हुए प्रश्नों का यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है त्रिशूल के माध्यम से। देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, नंबरिंग से मतलब नहीं रखिएगा। ये बोर्ड इस प्रकार का है कि क्या कहें, पहले इधर मैं सॉल्यूशन करता हूं ताकि साफ कर दूंगा तो स्पेस आ जाएगा। पहले प्रश्न को देखिए, यदि किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का, संख्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज को हम 100% पहले ही मैं बता चुका था, समझे। उसके 20%, उस संख्या के 20% से 12 अधिक है। कभी भी कंपेयर करेगा, अधिक और कम की बात करेगा, जो यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, कम रहे चाहे अधिक, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आपको मालूम हो गया कि डिफरेंट जो है 12 है। माने 12 का, या तो मैं आपसे 12 अधिक हूं या आप हमसे 12 कम है। उस स्थिति में डिफरेंट कभी भी कहेगा तो ज्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। 30%, संख्या का 30% उसके 20% से अधिक है। 30% और 20% दोनों का डिफरेंट कीजिए। 30 और 20 10 आया, ये 10% ही 12 है। जो डिफरेंट है ना, इसमें जो डिफरेंट है वही 12 है। जब 10% 12 है, यहाँ पे हम 100% निकालेंगे तो 12/10 हो जाएगा 1%। 100 का मतलब पूरी तरह से संख्या आ जाना, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप पहले भी काट सकते थे, तो कितना आ गया, 120 संख्या आ गया। अब 120 का 30% निकालना है। 120 का 30%, 30/100, 120 का 20%, 20/100, दोनों निकालिए, दोनों बराबर नहीं होगा। देखिए कैसे, 2 जीरो कट गया, यहाँ 36 आया, ये बराबर हम लिख रहे हैं, जो गलत हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 36 जो है 30%, 24 से कितना अधिक है, 24 में हम 12 जोड़ेंगे तभी ये बराबर होगा। जो आंसर मेरा 120 विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे नहीं बनाइएगा, डिफरेंट में आपको डायरेक्ट देना है कि जो डिफरेंट है उसके बटा में ये दोनों का डिफरेंट गुने 100 आ गया आपका ये नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मान लिया आप डायरेक्ट करते हैं, 30% का मतलब क्या होता है 30/100, और 20% का मतलब क्या होता है 20/100। लेकिन इसको काटने के बाद क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। आइए काटने के बाद क्या हो जाएगा, 1/5 लिखिएगा तो ये गलत, 10 नीचे, 10 में रहने दीजिए, 2/10 लिख लीजिए। सबसे अच्छा कैलकुलेशन इजी होने के लिए मैं बता रहा हूं। कह रहा है यह जो है ना, यह जो है इससे कितना अधिक है, यह जो है यानी ये दोनों के बीच इससे 12 अधिक है, ठीक। तो 12 अधिक है तो इसको इधर लाएंगे तो 1/10, 1/10 बराबर 12, यानी XYZ जो भी रहेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, तिरछे क्रॉस में 10 गुने 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ऐसे कीजिएगा। x मानेगा तो x का 30% बराबर x का 20% और प्लस 12, क्योंकि जिससे से जहां लगे उसी में जुटेगा या घटेगा। अधिक है तो जुटेगा और कम है तो घटेगा। चलिए हो गया। छठा प्रश्न को देखिए, रामा 720 रुपये की कमाई में से 65% खर्च कर दिया। चाहे आपके पास कितना भी कमाई क्यों न हो, उसमें दो ही चीज कीजिएगा, या तो बचाइएगा या तो उड़ाइएगा, समझे। आए तो देखिए 720 रुपया है, 65% खर्च किया, कितना बचाती है धनराशि रामा एज अ गर्ल, ठीक। तो रामा जो है कितना बचाती है, पहले यही घटा दीजिए। पूरा रकम का मतलब पूरा ही कमाई अपने आप में 100% है, 100% है, जिसमें से 65% खर्च कर दिया। तो 100 में से 65 क्या घटाने जाओगे कि डायरेक्ट लिखोगे 35%। ये 35% ही 720 नहीं, 35% बचाती है। 720 रुपया में से 35% बचाते, तो 720 गुने 35/100 कितना बचाती है, यानी 720 का 35/100। आप काट सकते हैं, काटने का कई तरीके हैं। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से यहाँ 2 मरतबे, 5 से यहाँ 7 मरतबे, 2 से यहाँ 36 मरतबे, 7 छक 42, इकाई स्थान पे 2 आने वाला पहला नंबर ए विल बी करेक्ट। इसमें है ही नहीं 2, या गुना कर लीजिए, 7 छक 42, 7 या 21 और 4 25, 252 रुपया बचाती है। क्लियर, समझे। तो ऑप्शन को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा, समझे कि नहीं। कैलकुलेशन के ऑपरेशन जरूरत नहीं पड़ेगा। 8वां प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें बताया था
ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 40% कम है, ये कम है। अगर ये 100 है तो 40 कम है, इसका मतलब ये 60 हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। यहां कम है, अधिक, तो अधिक कौन होगा? बी अधिक होगा। बी कितना प्रतिशत अधिक होगा? इसके लिए मैं बताया था कि जो कमी दी हुई है, कमी बटा घटा दीजिए तो 60 और गुने 100, राइट। ये कम है तो ये अधिक आ जाएगा, अधिक हो गया, मैंने बी अधिक हो जाएगा। 40 2 यहाँ 3 200/66 पॉइंट जो भी। अब लेकिन कह रहा है यहाँ पे वो नहीं, कम अधिक नहीं पूछ रहा है, आपको डायरेक्ट पूछ रहा है कि भैया ये बताइए 40% कम है तो ए की आय बी की आय से, ए की जो पूरा आय है वो बी से कितना प्रतिशत है? बी से प्रतिशत, जिससे प्रतिशत ए की, तो ए वाला को लिख देंगे ऊपर, अब बी से यानी बी का है 100। गलत नहीं है प्रश्न जी। ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय का ई कितना प्रतिशत है, अब उन्हें 100 कर देंगे, समझे। ए की आय बी की आय का, बी का तो 100 हम माने हैं, तो 40% एक कम है तो 60 हो गया। ये 60 जो हुआ कम तो है भैया, लेकिन कम होते हुए 60 पूरा ओवरऑल इस 100 का कितना प्रतिशत है, तो 60/100 तो 60% नहीं, इसको जवाब देंगे 60 100 में से है या तो 60%, यानी ये विल बी कर। देखिए गड़बड़ करने के लिए पूछ दिया था, 60 बची गया तो 100 पर ही 60 है तो 60% है, कम डायरेक्ट 60% है, कम नहीं है, 60% वैल्यू हो गया। 40% कम होने के कारण से अगर यही कहता कि ए कितना प्रतिशत कम है तो 40%, बी कितना अधिक है तो 60 से बी कितना अधिक है, 40 अधिक है। जब 60 है तब बटा 60 और गुने हम 100 में प्रतिशत, तय आता 200/3 यानी 66.666 यानी 67%, 166% भी दिया है, समझे। लेकिन आपको क्लियर है कि 100 से बढ़ गया, कभी भी बी कम है तो 100 से परसेंटेज उसका कम ही रहेगा, तो ये तो ऐसी गलत हो जाएगा, 100 से कम ही में होना चाहिए लेकिन 60 डायरेक्ट है, 100 में है तो 60 तो हो गया ऐसे ही भैया। 40% कम का मतलब 40 हम 100 लिख दिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/5। कितना कम हुआ तो घटाएंगे तो 3/5, ये 3/5 जो है 100 का कितना है तो 3/5 अगुने 100, पहले 100 था तो ऐसे डायरेक्ट 3/5 का प्रतिशत में बदल दीजिए तो 20 आई 60% विल बी करेक्ट आंसर। बी का कितना प्रतिशत है, बी की आय से कितना प्रतिशत है, चाहे बी की आय कुछ भी, 60% होगा। 40% कम है, 60% है वो वैल्यू, समझे। कम होने के बाद डायरेक्ट ये प्रश्न ऐसे पूछ दिया था। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 1 पे आइए। 2019 में अमिता की आय 21,000 है, 2019 में 21,000 है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाता है, 10% का वृद्धि होता है प्रत्येक साल। 2021 में क्या होगा, यानी बाद वाला पूछ रहा है तो बढ़े हुए से भाग देते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। 2 साल में कितना बढ़ रहा है, 10%। 10% का मतलब 10/100 डायरेक्ट लिखेंगे, 1/10 वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा 11/10, ये 10 को जोड़ देंगे, यही 11/10 एक साल में, तो 21,000 19 से 21 जाएगा तो 2 साल होगा, तो 2 बारी 11/10 और गुने 11/10 ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 1 1 1 लास्ट में आना चाहिए, इकाई स्थान 1 होना चाहिए, एगो 0 0 1 वाला कौन है, ये 2 0 है, अभी नहीं होगा आंसर, ये 2 0 है, अभी नहीं होगा। 1 0 है, 3 है, लेकिन 1 0 ये बी विल बी करेक्ट आंसर। बी तो 25 है 410, देखिए गुना कैसे होगा, 11 से 11 में 121 गुने 21 0, 21 से 21 1, 21 2 42 2 44, 21 और 4 25, 1 0 आया कि नहीं। एलिमिनेट कैसे किया, लास्ट में हमको 1 आया, 1 0 आया, यहाँ पे 2 0 वाला हट गया और 1 0 है, उसमें इकाई स्थान 3 है, हमको 1 ही आ रहा है। एलिमिनेट, बी विल बी करेक्ट। गुना करने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए मैं गुना करके भी बता रहा हूँ, दोनों तरह से बता रहा हूँ ताकि आप हमारे साथ बने रहें। मजा आ रहा है कि नहीं, ऐसे आपको निकालना है। डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि 21,000 है ना, 10% बढ़ गया तो 110/100 कर दीजिए एक साल में। 2 साल के पूछ रहा है कि 2 साल बाद क्या होगा, तो ये फिर वही चीज आएगा, समझे।
प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्त, बने रहिए। आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी आ ही जाएगा सीरीज, सब एक ही साथ नहीं मिलता है, कुछ धैर्य रखना पड़ेगा, पैशंस रखिए, बी पैशंस। अ स्टूडेंट मस्ट स्कोर, कभी भी प्रश्न में ये मैं इसलिए लिख दिया, हिंदी में अशुद्धता पाई जाएगी तो अंग्रेजी की मान्यता दी जाती है, इंग्लिश वाला लैंग्वेज को देखिए। अ स्टूडेंट मस्ट स्कोर 40%, 40% मार्क्स टू पास। कोई विद्यार्थी अगर 40% मार्क्स लाता है तो उत्तीर्ण हो जाएगा, माने पास हो जाएगा, उत्तीर्ण लिखा हुआ रहता है। 40% अंक, समझिए 40% पास अंक है, ये पास अंक है उत्तीर्ण होने का। लेकिन ही गेट्स, वह लड़का स्टूडेंट के बारे में कहा, ही गेट्स 178 मार्क्स एंड फेल्स बाय 22 मार्क्स। कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है 178 मार्क्स लाया और ला के 12 मार्क्स से फेल कर गया। 178 मार्क्स प्राप्त किया और 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया 12 अंक से। कहने का मतलब ये 12 अंक और लाता तो पास हो जाता, यानी 178 में हम 12 ऐसे ही जोड़ देंगे सोच समझ के, कुछ नहीं करेंगे। जो इतना लाया इतना से फेल हुआ जोड़ देंगे, ये पास अंक आ गया। ये क्या है? पास अंक जो 40% के बराबर है, 40% के बराबर है, पास अंक आ गया। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 8 1 190, 190 40% के बराबर है। हमको 100% ही बताता है कि कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था। पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 100%। कोई पेपर हुआ तो 100%, 500 के हो चाहे 6000 के हो, ये अपने आप में 100% है। तो एक में निकालेंगे, इसका मतलब हो कि 190, जो 40% है वो 40 नीचे आ जाएगा और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 0 यहाँ से 25 मरतबे काट दिया, ठीक। 25 से 19 में गुना, 9 5 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, इकाई स्थान पे 5 होना चाहिए, है कहीं 22 जोड़ना था जी। देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ 12 जोड़ दिए। 22 मार्क्स से फेल हुआ है, 22 मार्क्स से फेल हुआ है, 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। गड़बड़ आता है आप लोग कमेंट में लिखिए, समझे? 200, तो 200 बटा हम 40 लिखेंगे और गुने ये 100 करेंगे, यही ना? बस कोई बात नहीं, 40 बचे 200, 5 से यहाँ 500। अब आपको जांच भी करना है, 500 मार्क्स का हुआ था, डायरेक्ट आंसर मिल गया 500, ये विल बी करेक्ट आंसर। 500 हुआ जिसमें से 40% लाया, तो 500 में 40 500 को 20 यानी 200 लाया, और 200 में कितना? 22 मार्क्स से फेल कर गया, 22 मार्क्स इसमें से घटा देंगे, ये 5 मार्क्स है, 22 अगर घटाएंगे तो 178 आ रहा है कि नहीं? 178 न लाया था, ऐसे बनाइएगा। 40% लाना और इतने अंक लाया और इतने से फेल कर जाना, फेल जोड़ेंगे यानी 5 मार्क्स और 5 मार्क्स से बराबर कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये दोनों को जोड़ेंगे, 178 और 22 और 40 से भाग देंगे और गुने 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। यही चीज हुआ, क्योंकि 178 लाकर 22 से फेल कर गया, यानी 22 लाता तो पास करता, जो 40% के बराबर है, 40 से भाग लेता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 94% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 22,560। किसी विलेज, गांव की पॉपुलेशन, जनसंख्या इतना है, किसका वैल्यू दिया हुआ है? 94% ही इतना है, यानी हम लिख सकते हैं कि 94% बराबर इतना है। तो भैया उस गांव की व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, भैया तो 100% पूछ रहा है। वही चीज हुआ जो ऊपर बताए, जो है ना, जो है उससे 94 से भाग कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको आप काट भी सकते हैं, काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, नहीं काटने आ रहा है 2 से काट दीजिए। देखिए 9 और 4 है, 2 से काटेंगे 47 हो जाएगा। ये 2 से ही काटिए, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। इस 47 से लगता है 4 मरतबे कट जाएगा, 47 से ही कटेगा 14। देखिए 47 से आपको काटना है तो आप काटिए इसको, 47 से ऐसे कीजिएगा ना जी। काटने का नियम भी बताएंगे, सब चीज है। 47 4 3 12 होता है, 4 2 मरतबे लगेगा, जो 94 हो जाएगा। 94 से ही डायरेक्ट लगाते हैं 1 मरतबे, काहेला काटे थे, ये भी देख सकते हैं। तो बनाते बनाते आपको हैबिट होगा, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ 1 बचा, ये 8 0। अब इस 4 मरतबे कट जा रहा है, 4 मरतबे कट रहा है। 18 8 है तो 4 मरतबे कटा, अच्छा 16, हाँ 4 28 188, यानी 240 मरतबे कट रहा है। और 240 पर 2 0 यानी 2,24,000 हो रहा है ना, 24,000।
24,000 डी विल बी करेक्ट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर। 3 जीरो डायरेक्ट, 3 जीरो नहीं, ये डायरेक्ट कटता वैसे देखते हैं कैलकुलेशन के 3 जीरो 3 जीरो वाला आप डायरेक्ट लगा भी सकते थे, काट भी लीजिएगा, कभी कभी कुछ कठिनाई भी तो झेलिएगा ना। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आप देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो हिल डोल का है रहा है। हाँ, यदि दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है तो पानी का मूल्य दूध के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? पहले ही बताए थे, अधिक देगा कम पूछेगा, एक दूसरे के कंपेयर में, तो जो अधिक है 15% 15 और 100 में जोड़ दीजिए 115 गुने 100 कीजिए, ये आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, 3 से काट लीजिए 5 मरतबे, 3 से ही काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 5 से काटिए 3 मरतबे, 5 से काटेंगे 23 मरतबे, 300/23 आया। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। हाँ डेसिमल में भी ऑप्शन है, ये तो पूरी तो कटा नहीं, ये तो ए विल भी गलत ऐसी हो गया। 23 से कितने मरतबे? 1 मरतबे, 7 बचेगा 70, 23 से 3 मरतबे 13 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। कह रहा है दूध का मूल्य पानी से, पानी का अगर 100 है, पानी से 15 अधिक है तो 115 ही हो गया। अब कह रहा है कि पानिया वाला कितना कम है, तो कम तो आया माइनस में 15, यानी 15 कम आया कि कब? 115 में, अब 100 आया कि नहीं? राइट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर वैसे नहीं कीजिएगा 15% है तो 15/100 कर दीजिए। अब फिर इसको ध्यान दीजिए, यही 15 को यहाँ लिखिएगा और अधिक वाला कंडीशन जोड़ कर नीचे लिख दीजिएगा और 100 कर दीजिएगा। 15/115 गुने 100, कम ही रहेगा तो घटाइएगा। ये ध्यान दीजिए, कम ही देगा अधिक पूछेगा, अधिक में घट के निकलेगा, और अधिक देगा तो कमी पूछेगा, कमी में जुड़ के निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 4 के बाद 7 लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा इधर भी था प्रश्न, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 2 उम्मीदवार रहता है, एक जीतने वाला एक हारने वाला। ड्रॉ फ्रो का यहाँ कंडीशन नहीं होता, लेकिन हाँ वैध मत, जो मत है 100% उसमें से वैध मत होना चाहिए, समझे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, एक उम्मीदवार को 40% तो प्राप्त हो गया, और फिर भी वह 1000 मतों से हार गया, 1000 से हार गया है। अब ध्यान दीजिए, जब एक को देखिए डिफरेंट है, 2 प्रत्याशी है, लेकिन आगे कंडीशन क्या दिया है, तो सभी डाले गए मत वैध थे, मत जो है वैध है तब तो सही है ना। तो 100 में कहता 20% अवैध था, तो 100 में से 20 पहले घटा, 80% पर ही तुलना होता है, लेकिन वैध वाला वैसा भी प्रश्न आ जाएगा। तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कुल पूछ रहा है, एक को 40 प्राप्त हुआ 100 में से, तो दूसरा को 60 हुआ। जब 1000 से वो हारा है, 40% प्राप्त करके ई हारा है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है? जो डिफरेंट है ना वही लिखते हैं, जो डिफरेंट है 20%, 20% बताता है कि 1000 है, तो 1000 में क्या कीजिएगा, 20% 1000 तो 100% में निकालेंगे, तो ये 20वां नीचे चल जाएगा और गुने 100, 20 × 100 यानी 5000 टोटल मत पड़ा था। 5000 का 40% 2000 देगा वैल्यू, अब 5000 का 60% 3000 देगा। अब देखिए तो 1000 मत से हारा है कि नहीं, 1000 इसमें जोड़ेंगे तब तो 3 आएगा कि नहीं, आई एम राइट, इसलिए आपको ध्यान देना है 5। यही प्रश्न जस्ट है कि दूसरा प्रश्न यही है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त किया तो, लेकिन 72,000 मतों से हार गया, 72,000 मतों से हारा है, 38% प्राप्त किया, तो एक 38% प्राप्त किया तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा जी? 62% ना, 6 3 9 है, 100 पर ही होता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है, घटा दीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है? 24 ना हुआ, 8 3 2 5 1 6, ठीक। ये 24% ही 72,000 है, 24% 72,000, ये 24 से भाग दीजिए, 24 से 3 मरतबे 3000, और 3000 में 100 से गुना करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। 7200 होगा जी, ये 7200 होगा, 72,000 नहीं होगा, देख छोड़ दीजिए, जो भी हो ऐसे बनाइएगा, तो 30,000 हो जाएगा मत। 30,000 टोटल मत था, टोटल मत पूछा है, कुल वैध दिया हुआ है, अवैध रहता तो अवैध वाला पहले घटा कर कंपेयर करते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज का सेवा यहीं पे समाप्त।